हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर कपल का ब्रेकअप हो चुका है। इनका नाम है शुभ नंदू। सो बेसिकली बॉय का नाम है शुभम सिंह और गर्ल का नाम है नंदिनी गुलेरिया। नाउ ये दोनों ना कपल कंटेंट बनाते थे एंड वहीं से फेमस हुए थे। यूट्यूब पर भी इनका चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने अपना पेज बनाया था एंड इनका ना 8 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन सडनली इनका ब्रेकअप हो जाता है। नाउ ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारे एक्यूजेशंस ये दोनों एक दूसरे पर ऑनलाइन लगाते हैं एंड हम इन्हीं एक्यूजेशंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं एंड लेट्स सी इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ही कॉन्स्टेंटली ब्लेम कर रहे हैं ब्रेकअप के लिए। ऑल्सो इनके बीच में ना एक फाइट भी चल रही है इनके चैनल को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली इनका चैनल काफी अच्छा काम कर रहा था। हर जगह से इनके पास कोलैबोरेशंस आ रहे थे, काफी अच्छा पेमेंट आ रहा था। सो सारी बातें जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो ये दोनों 8 साल से साथ थे एंड इट लुक्स लाइक इनकी शादी होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रो टॉक पर बात करी थी। उस एस्ट्रोलॉजर का कहना था दैट 2026 में उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन दिसंबर 2025 में हमको देखने को मिलता है इन्होंने अपने वीडियोस जो एक साथ निकालते थे वो बनाना बंद कर दिया था। एंड जनवरी में ना नंदिनी ने अपना एक अलग यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया था। इट मीन्स ये अलग काम कर रही थी। इसके बाद 2 महीने तक इनके साइड से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आता इस बात का एंड ऑब्वियसली ऑडियंस अपनी साइड से यहाँ पर रीजंस स्पेक्यूलेट कर रही थी। नाउ सडनली ना शुभम भी अपना एक अलग इंस्टाग्राम चैनल तो बना ही लेते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर आते हैं एंड यूट्यूब पर एक अलग चैनल बनाते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि उनका जो डॉग है जिसका नाम उन्होंने बड़ी रखा था, बड़ी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है एंड उसी की वजह से ना शुभम ने एक पिलग्रिमेज स्टार्ट कर दिया जहाँ पर वो 11 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे। इस पॉइंट पर शुभम जो है वो शुभ नंदू वाली आईडी से तो पोस्ट कर ही रहे थे, एज वेल एज वो अपनी पर्सनल आईडी शुभ वाइफ से भी पोस्ट कर रहे थे। अब जिस समय ये सारी चीज होती है उस समय नंदिनी एक पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पर एंड ये पोस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर नंदिनी का कहना था, हाय एवरीवन, आई वांट टू ऑफिशियली क्लैरिफाई दैट आई नो लॉन्गर हैव एनी रिलेशनशिप विद शुभम सिंह, आल्सो नोन एज शुभ नंदू। दिस रिलेशनशिप एंडेड इन जनवरी सिंस आई डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ शुभ नंदू प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स मुझसे छीने गए हैं। आई एम अनेबल टू शेयर दिस देयर which is why I am posting this from my own page. The decision was emotionally difficult, especially as it happened on my birthday, January 3. Now basically नंदिनी यहाँ पे क्लेम करती है जो शुभ नंदू वाला अकाउंट है वो उनसे छीन लिया गया है। इस पोस्ट के बाद शुभम भी अपनी साइड से एक क्लैरिफिकेशन देते हैं। उनके साइड से भी हमको एक पोस्ट देखने को मिलता है जहां पर वो कहते हैं, आई नेवर इंटेंडेड टू स्पीक पब्लिकली लाइक दिस बट रीसेंट फॉल्स एलिगेशंस हैव फोर्स्ड मी टू। तो बेसिकली वो यहाँ पे कह रहे हैं दैट नंदिनी ने उन पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं एंड इस पोस्ट में उनका कहना है दैट वो यात्रा पे हैं अपने डॉग के लिए एंड सडनली ना यात्रा के मिड में ही उनको ये ब्रेकअप का अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। उनके अकॉर्डिंग जो फाइट उनके बीच में हुई थी उनको लगा था कि हो सकता है वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पर यू कैन सी अ लाइन जहाँ पे वो कह रहे हैं, आई स्टिल विश यू हैप्पीनेस एंड होप यू फाइंड योर ट्रू सोलमेट। शुभम के साइड से क्लैरिफिकेशन आता है दैट नंदिनी ने एक्चुअल में उनको ना हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। ये कहा था दैट हम पब्लिक को अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, मैच्योरली सब चीजों को हैंडल करेंगे। एंड सडनली नंदिनी ने खुद ही अपना एक न्यू चैनल बना लिया, न्यू आईडी बना ली जहां से वो पोस्ट भी कर रही हैं। एंड जब बड़ी की डेथ होती है तो उस समय ना नंदिनी की साइड से हमको कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो एक तरीके से शुभम का कहना था कि जब उनका बुरा वक्त आया तो उस समय नंदिनी ने उनको सडनली छोड़ दिया। अकाउंट को लेके क्लैरिफिकेशन ये था दैट नंदिनी को ही नई जर्नी स्टार्ट करनी थी और इस वजह से जो शुभ नंदू वाला अकाउंट है वो शुभम के पास रह गया। इसके बाद ना नंदिनी भी अपने साइड से क्लैरिफिकेशन देती है। उनका कहना है कि 2 महीने से नंदिनी वेट कर रही थी कि कब शुभ नंदू वाली आईडी पे शुभम क्लैरिफिकेशन अनाउंस करेंगे, लेकिन शुभम ना आईडी पर एक्टिव थे, पोस्ट कर रहे थे बट अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से नंदिनी ने अपनी साइड से अनाउंसमेंट किया और नंदिनी ने वो वाला स्क्रीनशॉट भी दिखाया है जहां पर नंदिनी बड़ी के बारे में पूछ रही है। तो ये स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो नंदिनी ने
शो किया था। यहाँ पर वी कैन सी दैट शुभम उनको इग्नोर कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन शुभम ने दिया था दैट नंदिनी को नई जर्नी स्टार्ट करनी थी, इसलिए अकाउंट उनके पास है, तो नंदिनी ने उसका भी प्रूफ मांगा है। तो यहाँ पे ना ऑडियंस अब ऑब्वियसली ये समझ नहीं पाएगी कि इन दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है। और क्योंकि अभी इन्होंने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया है तो शायद हमको ये कभी पता भी ना चले, लेकिन अपने अपने अकाउंट्स में इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स लाइक करे हैं जिससे थोड़ा बहुत हमें इनसाइट देखने को मिल सकती है। ऑल्सो शुभम की जो बहन है उन्होंने भी कुछ लिखा है नंदिनी को लेके, बट ये केस ना मिसकम्युनिकेशन का ज्यादा लगता है, क्योंकि नंदिनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो समवेयर मैच हुआ उस समय जब बड़ी की डेथ हुई, एंड एक्चुअल में बड़ी की डेथ हो गई थी 9 फरवरी को। उसके बाद नंदिनी ने काफी टाइम तक वेट भी किया होगा, लेकिन शुभम की साइड से कोई क्लैरिफिकेशन इस बात को लेकर नहीं आ रहा था, और ना ही शुभम ने नंदिनी के साथ में भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की होगी। बट यहाँ पर ऑडियंस के कमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं नजर इज रियल एंड इन दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। जब भी कोई कपल ब्रेकअप करता है तो इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में उनका ब्रेकअप हो गया, चीजें काफी महीनों से या फिर हो सकता है काफी सालों से ऐसी चल रही हो। और क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ये कॉन्स्टेंटली कैमरे के सामने है और इनका एक ब्रांड है, तो इनके लिए यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है इनका जो इमोशनल कनेक्शन होगा वो तो बहुत पहले ही टूट चुका होगा एक दूसरे से, लेकिन ये साथ होंगे क्योंकि इनको अपना इमेज बनाना है। एक तरीके से वो इनका करियर है जहाँ पर उनको इतना ज्यादा फेम मिला है, जहाँ से उनकी अर्निंग्स आ रही हैं। एंड नंदिनी ने ना अपने पोस्ट के नीचे कॉमेंट डाला था जहाँ पर उन्होंने लिखा है काना सेव्ड मी द सेकेंड टाइम। सो यहाँ से भी अगेन स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए दैट मे बी इनका ब्रेकअप पहले भी हुआ था और समवेयर ना उस समय चीजें सॉर्ट आउट हो गई होंगी, लेकिन अभी सीरियस हो गई हैं चीजें। यहीं पे जो शुभम की बहन है ज्योति, उन्होंने एक कमेंट किया है, मी बीइंग अ गर्ल अ फुल टाइम फेमिनिस्ट आई ऑलवेज सपोर्टेड हर ओवर माई ब्रदर, my biggest mistake. Now I support my brother, my Jaan, my everything. I am very proud of you, the Shubham Singh, not as a brother nor as a family but as a right human being. थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया कि उन्होंने नंदिनी को हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन अब वो अपने भाई को सपोर्ट करती हैं एंड नंदिनी को सपोर्ट करना उनकी बिगेस्ट मिस्टेक है। इसके बाद किसी ने यहाँ पर कमेंट किया था जो मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। सो इनका कहना था दैट शुभम से बडी के बारे में नंदिनी ने पूछा था लेकिन रिप्लाई नहीं किया। तो क्या ये नंदिनी की डिसरिस्पेक्ट नहीं थी जहां पर उनकी सिस्टर ज्योति रिप्लाई कर रही हैं? पूछा, पोस्ट डाल रही थी बड़ी के लिए, सब जानती थी वो, और किसी की डेथ हुई है, लड़ाई करके गई थी। ट्रस्ट जीतना पड़ता है, इतना भी कि दिल की बात कोई शेयर कर सके, छोड़ के चले जाओ, फिर आपको बताने में झिझक आ रहा है, उसमें भी वही गलत। एक दूसरा कमेंट है शुभम के लिए, बट ब्रो यू आर स्टिल यूजिंग योर कपल इंस्टा आईडी फॉर योर ओन पर्सनल यूज, सो इज इट ट्रू कि जो इंस्टा आईडी आप दोनों की थी, आप दोनों के कपल पेजेस के लिए थी, अब आप उसको सिर्फ वो साथ वाले लाइक और व्यूज का इस्तेमाल अब भी कर रहे हो? अभी क्योंकि शुभम जो है ना अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए शुभ नंदू वाली आईडी यूज कर रहे हैं, सेम चीज वो इंस्टाग्राम पर भी कर रहे हैं। एंड नंदिनी ने जनवरी से ही पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, वो कोलैबोरेशंस ले रही थी। नंदिनी की साइड से क्योंकि उनका 3 जनवरी को ब्रेकअप हो गया था तो उनका कोई भी कनेक्शन अब शुभम से नहीं है। स्टिल उन्होंने शुभम से बड़ी के बारे में पूछा था, इवन दो उन्होंने पोस्ट नहीं किया था। शुभम ने एक और कमेंट लाइक किया है। इस कमेंट में बेसिकली ये कहा जा रहा है दैट नंदिनी ने ना इनडायरेक्टली शुभम और उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुनाया। उन्होंने अपने स्टेटस में नेगेटिव चीजें लगाई कि भगवान देख लेंगे तुमको ऐसा वैसा, एंड नंदिनी ने बहुत चीजें रीशेयर करके भी रखा है। आप नंदिनी के अकाउंट पे जाके देख सकते हो। एंड वीडियो देखते थे तो नंदिनी थोड़ी सी टॉक्सिक लगती थी मुझे, एंड शायद वो शुभम भैया पे बहुत डाउट भी करती थी। एंड मुझे लगता है कि देख के लगता था कि नंदिनी ये सोचती थी जैसा वो चाहती है वैसा ही हो। अगर पेज छीना जाता तो शुभम भैया कब का आपका नाम एंड डीपी हटा देते वहां से, तो ये सब मत बोलो आप। तो जैसा कि वी कैन से शुभम ने इसको लाइक किया है, एंड यहाँ पर क्लियरली नंदिनी को टॉक्सिक बोला जा रहा है, वो उनपे शक भी करती थी। तो अगर कोई इस चीज को लाइक कर रहा है दैट मीन्स कि उनकी साइड से ऑब्वियसली वो इस पे हाँ कर रहे हैं। इसी तरीके के कमेंट्स नंदिनी ने भी अपनी साइड से लाइक किए हैं। स्ट्रेंथ टू यू, दिस ईयर इज एक्सपोजिंग एवरी डैम फेक पीपल, महादेव प्रोटेक्ट एवरी इनोसेंट एंड प्योर सोल दिस ईयर, वी शुड नॉट सपोर्ट शुभ नंदू पेज इफ ही विल पोस्ट लोनली। इन्होंने भी वहां बहुत मेहनत की है। तो नंदिनी इस कमेंट को लाइक करके अगेन यहाँ पर सिग्नल दे रही है दैट शुभ नंदू पेज जो है वो उनसे छीना गया है एंड उनके फैंस को उस पेज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए अब। तो एक तरीके से ये है पूरा सिनेरियो जो अभी चल रहा है, एंड इन दोनों को ही सोशल मीडिया पर एक आइडल कपल के रूप में देखा जाता था।
ऐसे ही ना जाने कितने कपल पेजेस हैं जो हमको देखने को मिलते हैं एंड सोशल मीडिया पर ब्रांड बने हुए हैं। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड शो करते हैं और ऑडियंस इनसे अटैच हो जाती है। ऑडियंस को दिखता है यहाँ पे रोमांटिक रील्स, ट्रैवल फोटोज, सरप्राइज गिफ्ट्स, और जो ऑडियंस को नहीं दिखता वो है इनकी फाइट्स, इनके जब ईगो क्लैश होते हैं और जितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनको पड़ता है। अपनी वीडियोस बनाने में ये बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, एक दूसरे को महंगे महंगे सरप्राइज देते हैं। रियलिटी इन्हीं को पता है क्या ये इतनी सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं और क्या ये सेम चीज करेंगे अगर ये फेमस ना होते तब। मोस्ट ऑफ द ये जो चीजें होती है ना, ये केवल रेलेवेंट रहने के लिए होती है। नंदिनी एक्सेस चाहती है अपना शुभ नंदू पेज को लेके, या फिर चाहती है वो पेज डिलीट हो जाए। यहाँ पर एक पावर स्ट्रगल चल रहा है कि एक्चुअल में ब्रांड किसका है, क्योंकि ये जो चैनल था वो दोनों ने ही मिलके बनाया था। सो इट्स नॉट लाइक कि केवल एक का ही यहाँ पे हक होगा। तो अब ना ये चीजें रोमांटिक नहीं है, ये केवल एक बिजनेस है। एंड हर स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये जो कमेंट लाइक कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेटेजी है इनकी साइड से, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा अवेयर है। यहाँ पे द रियल इशू इज नॉट देयर ब्रेकअप, एक्चुअल इशू है जब ऑडियंस जो इनके फैंस हैं वो इनके साथ इतने अटैच हो जाते हैं दैट वो अपना रिलेशनशिप इनके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, उनकी फाइट होने लग जाती है, अपने पार्टनर को जज करना कॉन्स्टेंटली, क्योंकि इनका फेक रिलेशनशिप देखने के बाद। एंड ऑब्वियसली वो सारी चीजें फेक ही होती हैं, चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। कांस्टेंट प्रेशर रहता है कंटेंट बनाने का, हमेशा कपल कैमरे के सामने होता है, हमेशा वो कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं है। और कभी कभी ना इन्हीं सब चीजों से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, रिलेशनशिप एक बर्डन लगने लग जाता है। लाइक एक कमेंट आया था, बट माई क्वेश्चन इज हाउ यू बोथ लिव कंफर्टेबली एंड स्माइलिंग। नंदिनी को देख के कहीं से ये नहीं लग रहा दैट उनका ब्रेकअप हुआ है, वो खुश हैं। हो सकता है वो सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाना चाह रही हो, क्योंकि रियलिटी हम लोगों को नहीं पता, बट क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं लग रहा, सोशल मीडिया पर वो खुश दिख रही हैं, तो इस वजह से अगेन ऑडियंस इस तरीके के कमेंट कर रही है नंदिनी को लेके। एंड शुभम को देख के लग रहा है दैट वो अपने डॉग के लिए ज्यादा कंसर्न है, जो कि उनको होना चाहिए, बट नॉट अबाउट देयर ब्रेकअप और ना ही नंदिनी को लेके। तो दोनों ना एक तरीके से अपना अपना कंटेंट बनाने में बिजी हैं। डू टेल मी, क्या आप लोग भी इस कपल के वीडियोस देखते थे एंड आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।